दोस्तों, कंतारा फिल्म ने जैसे ही दक्षिण भारत के प्राचीन देवताओं को दिखाया, वैसे ही लोगों के मन में सवाल उठे कि ये कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जो आज भी जंगलों में जीवित हैं। दक्षिण भारत के इन्हीं रहस्यमयी देवों में से एक है उग्र बलवान और न्याय के प्रतीक गुलिका देव। गुलिका देव का जन्म किसी देवलोक में नहीं हुआ, अपितु एक अद्भुत घटना के कारण हुआ। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती भगवान शिव के मलने के लिए भस्म लेकर आई और जैसे ही भगवान शिव उस भस्म को अपने शरीर पर मलने लगे तो भस्म के साथ गलती से आया हुआ एक काला पत्थर भगवान शिव के शरीर में चुभ गया। भगवान शिव ने क्रोध में आकर उस पत्थर को दूर फेंका। धरती पर गिरते ही वह पत्थर फटा और उसमें से प्रकट हुआ एक उग्र बलवान चमकती ऊर्जा के साथ राक्षस रूपी देव। उसने भगवान शिव के सामने नतमस्तक होते हुए कहा कि प्रभु, आपने तो मुझे फेंक दिया, अब मैं कहां जाऊं। तो भगवान शिव ने उसे वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की सेवा के लिए भेजा। विष्णु लोक पहुंचते ही गुलिका को एक ऐसी भयंकर भूख लगी कि उसने वैकुंठ लोक की चीजों को ही खाना शुरू कर दिया। उसकी भूख को बढ़ता देख भगवान विष्णु ने उसे अपनी एक छोटी उंगली चूसने को कहा। गुलिका ने भगवान विष्णु के आदेश पर वैसा ही किया और उसकी भूख शांत हो गई। फिर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब से तुम धरती पर जाओ, वहां पर फसलों, जंगलों और भूमि के रक्षक बनो और जो लोग अन्याय करें उन्हें दंड दो। उसी दिन से वह काले पत्थर से जन्मा उग्र योद्धा, धरती का क्षेत्रपाल, न्याय का दंडदाता और काल भैरव का रूप बनकर गुलिका देव कहलाया। आज भी तुलु भाषी क्षेत्र के लोग जब भूतकोला नामक पारंपरिक नृत्य करते हैं, उसमें कलाकार एक गुलिका देव का रूप बनाता है। लोगों की मान्यता है कि गुलिका देव की आत्मा उस कलाकार के अंदर आती है और लोगों को आशीर्वाद और न्याय देती है। दक्षिण भारत के पारंपरिक और प्राचीन देवताओं के इतिहास को देखकर हमें यह पता चलता है कि कैसे देवता धरती पर अवतरित होकर लोगों के बीच उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके साथ नृत्य भी करते हैं।